देख के, लेकिन अपने लेवल पे जितना हमारा हेल्थ सेशन होता है ये चीज़ें वो आगे तो वो भी इतना नहीं मदद करता है, तो वो भी किसी ऐसे बच्चों का है जो वो कर नहीं सकता, ज़्यादा टोकन लोगों को पसंद है। अच्छा, वो जियो पे खबर आने के बाद ये उनके वजीर हेल्थ थे ना, डॉक्टर फजील अहमद साहब, तो उन्होंने क्या किया वो बच्चों के लिए जो जियो वालों ने टीवी पे बताया था ना, मालूम ये हुआ कि उसमें हम लोगों ने 4 बजे उठे फौरन, क्योंकि ये जो मसला है ये है जेनेटिक प्रॉब्लम, इंटरमेडिएट की वजह से हो रहा है, मासूम बच्चे जो पैदा हो रहे हैं। दूसरा अनहाइजीनिक कंडीशन है, ओवरटी ज़्यादा है। ये मतलब ये मसला कम से कम डॉक्टर साहब ये हम सब वेट कर रहे थे आपका। किस जगह पर है इधर अपने लोकेशन? वहाँ पर संस्था पता ये बन बताया था मैं उस दिन बताया था, एक तो मेरे फ्रेंड तो मैंने कहा कि आपने कहा 5 बजे चले गए हूँ, रात तक बैठे थे। क्या सिलसिला था जो जियो ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी? जी हाँ, रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिलसिला जो है वो इस किस्म से हुआ कि लोगों ने ये यहाँ पर मशहूर कर दिया कि ये बहुत पुरस्कार बीमारी है। तो सबसे आते मैंने यहाँ पर नोट किया और WHO की टीम भी मैं लेकर यहाँ पर आया। उसके बाद फिर हम लोगों ने हायर अथॉरिटीज़ को भी बताया, हमारे मिनिस्टर साहब भी खुद तशरीफ ले आए। तो ये हकीकत में पुरस्कार बीमारी नहीं है, ये बीमारी जो है ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में कहते हैं। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और ये इंटरमेरेजेस की वजह से होता है, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। जिस तरह आपने हेमोफीलिया, थैलेसीमिया आपने सुना होगा, इसी तरीके से अगर खानदान में ये शादियां करेंगे तो इनमें माजूर बच्चे पैदा होंगे। फिर हम लोगों ने इनका सारा सर्वे किया, फिर मिनिस्टर साहब के हुक्म पर यहाँ पर हम लोगों ने एक कैंप लगाया, जिसमें हमारे सिविल अस्पताल के जो पीडियाट्रिशियन थे वो आए थे, खान हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आए थे, और डॉक्टर इकबाल मेमन साहब हैं, डॉक्टर जुनैद अशरफ साहब न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सब डॉक्टर यहाँ पर आए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे 2 दिन का कंप्लीट पूरा जो है मुकम्मल इनका हम लोगों ने यहाँ पर मेडिकल कैंप मैंने लगाया। उसमें फिर हम लोगों ने एक एक पेशेंट को देखा, और पेशेंट देखने के बाद वही बात आ गई कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के केसेस थे और उसमें वीकनेस हो जाती है, और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट थे जिसके अंदर जहनी मरीज, जिसको हम CP चाइल्ड बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी। अब हकीकत में इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। पूरी दुनिया में अभी हमने शिफ्ट करा है सिविल हॉस्पिटल में, उनका अभी भी सिविल हॉस्पिटल में है, उनका इलाज हो रहा है, उनकी MRI हुई है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं। 4 बच्चे फिर हम लोगों ने जो खान में भिजवाए डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब के अंदर में जो रिकेट्स के पेशेंट थे, और उसके अंदर वही इन्वेस्टिगेशन जो हमने कराई और उसको हम लोगों ने फॉलो किया, तो हमें वो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी वही नजर आई, और वो एक्स जो है रेस लिंक्ड रिसेसिव जो इस की वजह से होती है, उसका जो है वहाँ पर इलाज चल रहा है। बाकी जो हमने असेसमेंट किया, सारों बच्चों को जो बाकी बच गए थे रजिस्ट्रेशन किया, उनका पूरा बायोडाटा लिया, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है, उस पर जो है काम है, उसका फॉलोअप शुरू है। आज भी हमारे बच्चे आज भी हमारे जो है बाकी हॉस्पिटल हमने भेजे ताकि उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ पर लेटेस्ट किस्म की मशीन है वो वहाँ पे जो है उनको देखा जाए, यहाँ एडमिशन की जरूरत होगी वहाँ पर वो एडमिट होंगे। इसी तरीके से बेच वाइज हम लोगों ने फॉलोअप के लिए अगले हफ्ते फिर बाइक जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो तकरीबन यहाँ और इब्राहिम हेजरी को मिलाकर 61 बच्चे हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन सारों का जो है हम फॉलोअप कर रहे हैं, उनका अलग अलग है यहाँ पर इस सेंटर में, ताकि इस तरीके से वो अपनी ट्रीटमेंट लेते हैं, उनका फिर फॉलोअप हो, उस फाइल के अंदर एंट्री हो, ताकि एक एक बच्चे को हम बहुत ही खास तौर पर मुकम्मल फोकस करके हम उनको जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका पूरा एरिया है। नाम और डेजिग्नेशन बताइएगा। बात फिर हम लोगों ने कहा हेल्थ डिपार्टमेंट वाले तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे NGOs यहाँ पर हैं जिनके काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, उनकी भी मैंने मीटिंग कॉल की। NGOs हैं उसमें
मैडम शिराज, इन्होंने भी बड़ा कॉपरेशन किया है, खासतौर पे हेल्थ एजुकेशन है या जो अनहाइजीनिक कंडीशन है और पॉवर्टी के हिसाब से जो बेचारे माजूर लोग हैं, इन्होंने भी कहा कि हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आपके साथ शाना बशाना जो है आपके साथ माजूरों को व्हील चेयर है या कपड़े हैं या और जो भी इनके साथ है हम इनकी मदद करना चाहते हैं। वेल एंड गुड, आप भी आगे आए, हम लोग भी आगे आएंगे, तब दोनों साथ मिलकर इंशाल्लाह हम इस मसले को हल करते हैं। अब बेसिकली ये हमारी NGOs है यहाँ पे अल सैयद मेमोरियल वेलफेयर एसोसिएशन, ये आगे बढ़ी हैं और उनको देखते देखते इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हैंड हैं और जो है आगा खान, ये भी इंशाल्लाह हमारे साथ और भी ताउन करेंगे। और जो भी NGO सुनकर आ रहे हैं वो भी बेचारे मुझसे कर रहे हैं कि साहब हम भी इस आपके कार्य खैर में शरीक होना चाहते हैं। तो बड़ी खुश आइंदा बात है कि चलो हम सब मिल के इस मसले का हल जो है वो ढूंढ लें और ढूंढ रहे हैं। दूसरा ये जो हमारी हॉस्पिटल है RRC हॉस्पिटल, इसकी अभी तक SME मंजूर नहीं हुई है। इसकी वजह से यहाँ पर हमें स्पेशलिस्ट का फुकदान है, एम्बुलेंस का फुकदान है। तो ये हमने हेल्थ मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब तक बात पहुँचाई है कि आप इसकी भी आप SME मंजूर करें ताकि हमें मुकम्मल यहाँ पर स्टाफ हो, मुकम्मल यहाँ पर सहूलत हो और यहाँ पर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसकी अशद ज़रूरत है, यहाँ पर फिजियोथेरेपी भी हो सके, क्योंकि ये गरीब लोग दूर नहीं जा सकते। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर इनको डोर स्टेप पर ये सहूलत मुहैया की। बहुत बहुत शुक्रिया। बंद से रही है। अच्छा, तो इस वजह से मैं इनको हाईलाइट करना चाहता था कि जब ये प्रॉब्लम हुआ तो ये आए और आप नाम लें, लेकिन NGO के साथ हाईलाइट है ना। जी जी जफर है ना जी हाँ। और मैडम शिराज यहाँ मैं B-टाइप रूरल हेल्थ सेंटर का मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हूँ और व्यवस्था 5 साल से मैं यहाँ इस इलाके में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और ये दिन 3 दिसंबर को जो WHO और दुनिया के ग्लोबल उस पर मनाया जाता है, उस दिन ये मैडम शर्मिला फारूकी ने मीडिया के तवज्जुह से हाईलाइट किया कि इस रेडी रोड में जो कि 300 साल पुराना गांव है, इसमें ये एक प्रॉब्लम हुआ है। और उसके बाद हमारे टाउन हेल्थ ऑफिसर साहब मिस्टर मोहम्मद काचर साहब ने WHO के और यूनिसेफ के जो एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलके सर्वे किया और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो उनकी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और आइडेंटिफिकेशन से ये बात सामने आई कि ये जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और कोई एपिडेमिक नहीं है, कोई मियादी बीमारी नहीं है जो एक दूसरे से लगे। उसके बाद मैं अल सैयद मेमोरियल वेलफेयर एसोसिएशन का डे 1 से मैं देख रहा था और ये हमारे पास गाहे बगाहे आते रहे, जिसमें मैडम शिराज हैं और मिस्टर AD जफर साहब हैं। इन्होंने उसी दिन से, जिस दिन से ये मीडिया से हाईलाइट हुआ, ये यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ देखने के लिए इन्होंने लोगों को रीअश्योर किया और इन्होंने अपनी NGO की ऑर्गेनाइजेशन के तवज्जुह से काफ़ी लोग पॉलिसी है कि दोनों गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम जो है लोगों के मसाइल हल करें। और सेहत के हवाले से जैसे सेहत की डेफिनेशन है कि सोशल फिजिकल बेस लाइन और न्यूट्रिशनल अनीमिया भी जो है वो इस मिक्स बैग में हमारे पास आई हैं। तो क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मेजर जरिया मुआश है वो माहीगीरी है और इनका जो वुमन फोक है वो पीछे रह जाती है
اور وہ بچوں کی براٹ اپ میں اس کا بڑا ایک حصہ ہوتا ہے. جو مرد حضرات ہیں وہ 20-20 دن 25-25 دن ڈیپ سی میں چلے جاتے ہیں جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے. اور عورت جو یہاں کی عورت ہے جو ماں بھی ہے اور جو بچوں کی اتنی بڑی لک آفٹر کرتی ہے کہ اس کی ایجوکیشن اس کی ہیلتھ بیسڈ نیڈس کو وہ دیکھتی ہے تو اس کا ایک ملٹی فیسڈ رول ہو جاتا ہے. اور مجھے اس عورت سے یہاں کی اس عورت سے بہت ہمدردی ہے جس کو شاید اس کا میاں جو ہے وہ جیسے پہلے دے رہا یا پیسے دے جاتے وہ بھی نہیں دے جاتا مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کی اسکولنگ اس کی ہیلتھ نیڈ بیسس کو لک آفٹر اور یہاں کی عورت کو این جی اوز میں کیپیسٹی بلڈنگ ان کی ہے. اور یہاں کی عورت میں میڈم مختصر 2-3 الفاظ کیونکہ ڈیٹیل تقریباً آ چکی ہے. جو آپ کا مقصد ہے آپ کے این جی او کا نا بس آپ وہ بیان کریں. وہی میں بات ریپیٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب کو کہ مختصر الفاظ میں خوبصورت جملہ کچھ آپ بھی ایڈٹ کر لیجیے گا. نہیں ہم تو ایڈٹ کر لیں گے مطلب یہاں آنے کا جو مقصد ہے نا وہ یہاں آنے کا ہم تو ایڈٹ کر ہی لیں گے کیونکہ ہماری ڈاکومنٹری ہمیں تو ایڈٹ کرنا ہی ہے. ہمارے جو دلی جذبات تھے ہم نے وہ آپ کو پیش کر دیے. باقی تو ہم ایڈٹ کریں گے اس کو کیونکہ یہ ہم ایڈ نہیں کر سکتے. ریڈی بچے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے ہم یہ کام کریں. اور ہمارے اسپیشل تھینکس کرنا چاہوں گی ہمارے ممبران اس ایسوسیشن کے اے مظفر صاحب ایگزیکٹو ممبر آف دس ایسوسیشن, وائس پریزیڈنٹ سجاد علی شیخ صاحب اور جوائنٹ سیکریٹری محمد اختر شیخ صاحب, محمد فیاض صاحب, صابلات صاحب, عبدالرحمان صاحب, سیما ناز اینڈ عالیہ ناز, وحید احمد, ایگزیکٹو ممبر شوکت ضیاء, رزاق صاحب کا اسپیشل تھینکس سب کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا, کوآپریٹ کیا اور آج ہم سب یہاں ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں اور مزید آگے بھی ہمارا لیتے رہیں گے. اور ہمارا ایک عزم ہے, اس عزم کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیں گے اور اس عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ نیکسٹ شارٹ ٹرم بیسس اور لانگ ٹرم بیسس آگے جائیں. اور تھینکس فار